हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है मेरा प्लान एंड टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मेरे मैथ्स पे कितने चैप्टर्स हो गए हैं। 6th एंड 7th, 10th एंड 11th, ये 4 चैप्टर मेरे अच्छे से हो गए हैं। अब मेरे बचे हैं स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स एंड और जो बाकी के बचे हुए हैं उनमें से अभी मतलब टोटल 10 चैप्टर्स मेरे अभी करने बचे हैं। अब उन 10 चैप्टर्स में से 8 और 9 चैप्टर जो हैं ये मैंने पहले करे थे। मतलब जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे पास मेरी फ्रेंड के पास यही सेम वाली क्वेश्चन बैंक थी, तो मैंने उसकी क्वेश्चन बैंक से ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करे हुए हैं। मतलब सारे क्वेश्चन करे हैं। 8th वाला तो पूरा कंप्लीट किया है, 9th वाले के कुछ कुछ कर रखे हैं और मतलब कुछ कुछ बचे हुए हैं और तो करे हैं सारे। सो ये 2 चैप्टर्स मैं लास्ट में करने वाली हूँ। मेरा मेन रहेगा कि मैं जो ये बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले करूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने ये खाया। इस पर इतनी ज़्यादा मिर्ची थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने कुछ बिस्किट खाए। और मेरे भाई की ना तबीयत ख़राब हुई थी, तो हमने उसको बताया नहीं कि हम लोग चाउमीन खा रहे हैं। तो फिर बाद में ना उसको खुशबू आ गई थी, तो फिर वो मेरे रूम में आके ढूंढने में लगा हुआ था कि कहाँ रखा है कहाँ रखा है। लेकिन हम उसको दे नहीं सकते क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बाहर का खा के। तो अभी मैं यहाँ पे अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर कर रही हूँ, बिकॉज आज मुझे ये वाला चैप्टर करना है। वैसे सच आज मैंने मतलब अपनी टू डू लिस्ट में 3 चैप्टर्स रखे थे। मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन 12th चैप्टर एंड एक लास्ट स्टैटिस्टिक्स रखा था, क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब 12th और 13 चैप्टर एंड 5th चैप्टर से भी काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कुछ कुछ थोड़े हार्ड होते हैं, कुछ कुछ बहुत ईजी होते हैं। तो इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रही थी, तो मुझे कुछ कुछ तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे थे एंड सम वर रियली ईजी। मतलब जो थोड़े MCQs टाइप थे वो थोड़े ईजी थे एंड कुछ कुछ थोड़े मुश्किल भी थे। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगा रही थी। यहाँ पे बना रही थी अपना क्लास 10th का फाइनल प्लान। तो मैंने यहाँ पे सारे अपने डेज़ लिखे एंड उसके बाद मैंने अपने जो मैथ्स के मेन चैप्टर्स थे, जैसा मैंने अभी आपको आगे बताया मेरे कौन से चैप्टर्स रह गए, तो उन सारे चैप्टर्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया सबसे पहले। तो फिर मैंने नीचे से मतलब ये सारे चैप्टर्स तो मैं रोज़ करूँगी ये वाली क्वेश्चन बैंक से जो मैंने बगल में रखा है। एंड ऑल्सो मैं लगाऊंगी कुछ किसी सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से यहाँ पे सारा डिवाइड करके लिख दिया है कि मेरे को किस दिन किसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना है, किस दिन कौन सा चैप्टर सब्जेक्ट रिवाइज करना है। एंड देन मैंने यहाँ पे ये कलरफुल वाली पेन से, मल्टी कलर पेन से यहाँ मतलब अलग अलग ना ऐसा कुछ कलर कॉम्बिनेशन बना दिया ताकि मेरे को समझ में आ जाए मैंने पर सब्जेक्ट कितने सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाए। तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार मेरे उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर हो नहीं पा रहे। अब मैं इन दिन को ना और अच्छे से मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई मैंने दोबारा से एक नया सैम्पल पेपर प्लान बनाने का सोचा एंड मैंने यहाँ पे दोबारा प्लान बनाया अपना। तो मेरे पास बचे हुए थे 12 डेज़, तो ये 12 डेज़ का प्लान है एंड अब ये 12 डेज़ तो अच्छे से फॉलो करना ही है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए इनमें। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सिलेबस है वो भी देख रही थी डायरी से कि कौन से चैप्टर्स मतलब मेरे को कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैथ्स के जो चैप्टर्स थे वो लिख दिए एंड मैंने 13 फरवरी को, अगर आपको दिख रहा है तो मैंने 13 फरवरी को 8th और 9th दोनों को रखा है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने उनको पहले भी रिवाइज़ किया है, तो अभी मैंने दोनों चैप्टर्स को एक ही दिन में रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखे सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाने के लिए एंड मैं ये भी चेक करते जा रही थी कि मैं एक दिन निकालूँ, एटलीस्ट अभी भी एक दिन निकालूँ, ताकि मैं अपने जो पुराने पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि SST एंड साइंस, तो ये मैंने पहले पढ़ लिए थे, तो मैं इनको भी रिवाइज़ करते रहूँ। इंग्लिश हिंदी सारे साथ साथ चलते रहे, तो मैंने इनको भी यहाँ पे लिख दिया। एंड देन लास्ट के जो 3 डेज़ हैं उसमें मेरे सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर होने हैं। तो ऐसे करके मेरा पूरा प्लान रेडी हो गया एंड अभी मैं इसको अपनी वॉल में पेस्ट कर दूँगी। एंड मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी बना दिया ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए मैंने पर सब्जेक्ट कितने सैम्पल पेपर्स लगाए हुए हैं। तो ऐसे करके मेरे ये प्लान हो गया रेडी एंड अब मैं इसको अपनी वॉल पे पेस्ट कर दूँगी। एंड आज मुझे करना है, आज 5 Feb है, तो आज मेरे को करना है साइंस मैथ्स SST का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मॉर्निंग में मेरे को करना था 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ मैथ्स का। अभी मेरे को फटाफट ये 3 सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं आज। सो एक्चुअली मुझे टाइम याद नहीं है कि अभी कितना हो रहा है, बट ऐसे कुछ शाम का टाइम हो रहा था। ठीक है, शायद मैंने टाइम दिखाया नहीं है यहाँ पे, तो कहीं पे दिख जाए तो तुम लोग देख लेना। एंड ये मैं तुम्हें बताती हूँ, ये है अरिहंत के मतलब आई डोंट नो क्या है ये। तो इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये मुझे स्कूल से मिला था। तो स्कूल ये मतलब इसमें 72 क्वेश्चंस हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। सो मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेंड किया। ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है CBSE वाला। तो ये है कुछ मेरी आंसर सीट, ठीक है। थोड़ा जो मेरी राइटिंग वगैरह है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बिकॉज़ मैंने ऐसे ही फटाफट कुछ भी गंदा सा कर दिया है, बिकॉज़ थोड़ी
मतलब एग्ज़ाम की जो नोटबुक होती है बोर्ड्स वाली थोड़ी अलग होती है, ये थोड़ी अलग है, तो ऐसे कुछ हो गया। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। वैसे यहाँ पे हुई है मेरी सिली मिस्टेक, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के पता नहीं क्यों कर दिया, बट यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं निकालने थे, आपको जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था, तो उससे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, दैट्स वाई मैंने वो गलत हो गया। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे कौन से क्वेश्चन सही हुए एंड कौन से गलत हुए। सो फाइल टॉक अबाउट सेक्शन ए, तो इसमें मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ये सारे सही थे। 4th 8th, तो 4th वाला तो केमिस्ट्री का है, तो ये थोड़ा मेरा गलत हो गया। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं ना वो केमिस्ट्री के हुए हैं एंड बायो के एंड फिज़िक्स के। मैंने सिर्फ सिली मिस्टेक्स करी हैं, बाकी वो मेरे को आते थे, ठीक है। एंड वहाँ पे जो 8th क्वेश्चन था वो इतना आसान क्वेश्चन था, वो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, तब मेरे को नहीं आया। एंड सेक्शन बी में मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही थे। फिर और ये वाला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से आया हुआ था। एंड हाँ, सेक्शन बी के तो मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। फिर मैं आती हूँ सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में मेरे को यहाँ पे पता ही नहीं था थर्माइट रिएक्शन क्या होता है। अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को आया नहीं है, तो मेरे को केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज़ करनी है। एंड ये एम वाला क्वेश्चन भी मेरे को समझ में नहीं आया, इसको मेरे को देखना है यूट्यूब से, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन वगैरह जो रहता है ना, एक्सप्लेनेशन, वो देखना है मेरे को इन क्वेश्चन के लिए। एंड ये वाला जो और वाला क्वेश्चन है, इससे मेरे को ये नहीं आया, जो मैंने ऐसे सर्कल करा हुआ है ना, तो ये वाली लाइन नहीं आई कि डायग्राम क्या बनाऊँ, मेरे को ये थोड़ा समझ में नहीं आया। वैसे ये ईजी था बट मेरे को नहीं समझ में आया। फिर ये 31 वाले का फर्स्ट, ठीक है, तो मतलब हाँ, ये वाला मेरे को नहीं आया। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी देखा पीछे बुक में, तो इसमें मेरे को समझ में नहीं आया, पता नहीं उन्होंने बस फार्मूला बता के क्या कुछ भी लिख दिया। एंड फिर सेक्शन सी के और सारे हो गए थे। एंड सेक्शन डी में ये वाला मेरे को नहीं आया, एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड में दिया हुआ था और करके, और सारे क्वेश्चन हो गए थे। फिर यहाँ पे मेरे को ये अगेन ये कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला नहीं आया, तो ये मेरे को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का तो कार्बोनेट्स कंपाउंड से ही आता है, राइट। फिर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने दिखा दिया था मेरी सिली मिस्टेक्स क्या हुई थी। सो दिस वाज माय एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन डी के तो मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे, 8 में से 8। सेक्शन सी में अगर मैं बात करूँ, सो ये मेरे को तो ये वाला मेरा करेक्ट हुआ था, एंड ये तो मैंने करा नहीं है, और मैं था और ये मैंने करा नहीं। फिर ये रेलवे नेटवर्क वाला जो क्वेश्चन था, ये 7th चैप्टर से आया हुआ है ज्योग्राफी के, एंड उस चैप्टर से सिर्फ मैप वर्क आने वाला है। तो अगर सिर्फ मैप वर्क आएगा तो पता नहीं सैम्पल पेपर में रेलवे वाला क्वेश्चन क्यों दिया है। वैसे ये सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर नहीं है, तो पता नहीं इन्होंने ऐसा सैम्पल पेपर क्यों बना दिया जिसमें रेलवे वाला क्वेश्चन दिया है, जो कि एग्जाम में आ नहीं रहा है। एंड फिर तो इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था वाला चैप्टर 7th वाला, सिर्फ मैप वर्क आ रहा है इससे। सो एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क आएगा इससे बोर्ड्स में। फिर यहाँ पे नरेगा में लिखना था, तो ये वाला भी मैंने कर लिया। इसमें भी मेरे लाइक 3 में से 3 आ जाएंगे। देन डिफरेंशिएट करना था नॉन डेमोक्रेटिक, तो इसमें मैंने खुद को 2 मार्क्स दिए, क्योंकि मैंने उतना अच्छा आंसर नहीं लिखा था। फिर टर्सरी सेक्टर जो है दूसरे 2 सेक्टर से क्यों ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो इसमें वैसे मैंने ठीक ठीक लिखा था, तो लाइक 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर मैं आंसर एग्जाम में भी प्रेजेंट करके आऊँ तो। फिर उसके बाद अभी मेरे को कुछ चीज़ें जो है ना मेरे नोट्स से रिपीट हुई है, तो मैंने अभी नोट्स बनाए हुए थे सारे चैप्टर्स रिवाइज करते वक्त, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं नोट्स से रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन टॉपिक्स को आज फिर से रिवाइज करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब कल, ठीक है, आज तो टाइम नहीं होगा, बट कल क्योंकि मुझे एसएसटी रिवाइज करनी है, सो कल मैं वो चैप्टर्स रिवाइज करने वाली हूँ। देन अगर मैं सेक्शन डी की बात करूँ, तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन हाईलाइट, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा। ये ऑटो एंड बिस्मार्क वाला भी मैंने कर लिया था, क्योंकि मेरे को आता था ये। एंड वैसे तो और में था, बट फिर मुझे लगा कि प्रैक्टिस के लिए कर ही लेती हूँ, तो मैंने इसको कर लिया। एंड इसमें बस वही आपको जर्मनी का यूनिफिकेशन लिख देना है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, एंड मैंने भी वैसे ही करा। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाँ, फिर ये वाला जो है इसमें इतने अच्छे पॉइंट्स मैंने लिख पा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, तो बट मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं इस टॉपिक के, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था। सो उसको मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा कल, लाइक सारे अपने जो नोट्स हैं एक बार उनको बनाने के बाद रिवाइज करना पड़ता है, तो मैं उसको कल रिवाइज भी कर लूँगी, तो फिर मैं इसका बेटर आंसर लिख पाऊंगी। जैसे 5 मार्क्स का ये, तो मैंने लाइक 3 और आई से 4 मार्क्स का उतना बेटर आंसर नहीं लिखा था, तो उतनी मार्क्स मेरे को मिल पाएंगे अगर मैं वैसा आंसर लिखूंगी बोर्ड्स में। तो देन फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करके रखा हुआ है। वैसे तो ये और में था, तो अगर एग्जाम में ये और में आए तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो मैंने इसके नोट्स भी नहीं बनाए वाले टॉपिक के, तो उसको मेरे को थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि इस छोटे से टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये मैंने कर लिया था, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। फिर यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वैसे तो ये और में था, इसलिए मैंने नहीं किया, बट ये मेरे को थोड़ा बहुत आता था, इतना अच्छे से नहीं आता था, तो ये भी मेरे को रिवाइज करना है ये वाला। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर लिखना था, तो ये वाला मैंने लिख लिया था, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छे से मतलब इकोनॉमिक्स से आता था, तो मेरे को वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने ये लिख लिया था इसका। तो दीज आर माई आंसर्स, एंड आई डोंट नो ये ज़्यादा परफेक्ट हैं या फिर नहीं है, मतलब ठीक ठीक है आंसर्स, उतने बुरे भी नहीं है। तो लाइक मैं और ज़्यादा मेरे को आंसर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी, तो मैंने इसमें तो 5-5 दे दिए हैं खुद को, बट आई डोंट नो इतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देन मैंने यहाँ पे सेक्शन ई मेरे को काफ़ी बोरिंग सा लगता है, क्योंकि उसमें आपको पढ़ के वो करना पड़ता है, राइट। तो मैंने उसमें बस ऐसे ही शॉर्टकट सा मार दिया थोड़ा सा। एंड देन मैप वर्क, ठीक है, मैप वर्क के आंसर्स सही है, बट मैप नहीं था मेरे पास, तो मैंने कुछ ऐसे कर दिया। बाकी मैप वर्क मेरे को अभी पूरा मैप वर्क आ गया है, लाइक थोड़ा बहुत मैं रिवाइज भी करूँगी कल, तो हो जाएगा, क्योंकि कल मुझे एसएसटी रिवाइज करनी है, तो उसमें मैप वर्क भी मेरे को रिवाइज करना है, एंड डेट्स वगैरह रिवाइज करनी है। सो उसको तो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाकी ये मेरा हो गया है, अब नेक्स्ट मेरे को करना है मैथ्स का सैम्पल पेपर। एंड ये मेरी क्लास 10th की कंप्यूटर की नोटबुक है, मैं इसी में ऐसे कर दे रही हूँ, रफ नोटबुक ही बन गई है अभी, सो नो प्रॉब्लम।
उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया एंड ब्रेक के बाद मैंने कंटिन्यू करा अपना मैथ्स। तो मैथ्स से मैं पहले मैं कोई और सैम्पल पेपर यहाँ पे कर रही थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, तो इसलिए मैंने अपना यहाँ पे जो मैथ्स का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है CBSE स्टैंडर्ड का, तो मैंने उसको करना यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। लेकिन इस बुक में वैसे तो वाला सैम्पल पेपर दिया होता है, लेकिन इसमें ये मिस प्रिंट हो गया है मेरे, उसमें अलग तरीके से प्रिंट है, मतलब यहाँ पे पूरा पेपर प्रिंट नहीं है एंड यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है एंड यहाँ पे पता नहीं अजीब तरीके से इन लोगों ने प्रिंट कर दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने PDF खोला हुआ था जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसका, एंड मैं उससे देख के क्वेश्चंस कर रही थी। तो मैंने जो पहले वाला सैम्पल पेपर था वो उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, मतलब मेरे को तो ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर से ज़्यादा हार्ड उसके क्वेश्चंस लगे थे। तो इसलिए मैंने बस उसके MCQs तक ही किया। फिर मुझे लगा कि एक बार जो एक्चुअल CBSE वाला सैम्पल पेपर उसको करके देख लेती हूँ कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि लाइक सारे क्वेश्चन इतने ही टफ होते हों। तो इसलिए मैंने ट्राई करके देखा एंड ये वाला सैम्पल पेपर मेरे को सही लगा, मतलब ठीक लगा। एंड अगर मैं अपनी एडुकार्ड वाली बुक को लाइक कंप्लीट कर लूँगी, 13 फरवरी तक मेरी ये कंप्लीट होने वाली है, तो तब तक मेरा तो फिर मैं इस सैम्पल पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर पाऊँगी। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे ये वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करी थी एंड मैंने रफ वर्क के लिए यहाँ पे LCD राइटिंग टैबलेट में करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा फिर मेरे को पेज वगैरह वो करना पड़ता ना, एंड क्योंकि यहाँ पे नोटबुक बहुत छोटी थी तो मैं साइड में कैलकुलेशन के लिए स्पेस नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें कर रही थी एंड देन आंसर अपना इसमें राइट कर रही थी। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।